नमस्कार, अपना न्यूज में आपका स्वागत है। मनीष कश्यप को कौन दे रहा है धमकी? यानी चनपटिया विधानसभा के निर्दलीय उम्मीदवार मनीष कश्यप को कौन दे रहा है धमकी? आइए हम इनके पूरा बारे में जानते हैं। मनीष कश्यप को कौन दे रहा है धमकी? मनीष कश्यप और क्या कहा, आइए हम वो भी सुनते हैं। मनीष कश्यप ने क्या कहा? उमाकांत सिंह अपने गाड़ी में पैसा भर के थे। हम लोग वहाँ पे पहुँचे और जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ इतना जानने की कोशिश किए कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तो उमाकांत सिंह अपने गाड़ी से उतरे और उनके कुछ लोग अपने गाड़ी से उतरे और गाली गलौज करना शुरू कर दिए कि कौन होता हो, कि गाड़ी रोकने वाला कौन होते हो, ऐसा वैसा। हम लोग कुछ नहीं, हम लोग बस इतना चाहते थे कि इस गाड़ी का प्रशासन जांच करे। प्रशासन पहुंचा वहाँ पे, लेकिन गाड़ी का जांच नहीं हुआ है। संजोगवश हमारे पास सबूत मिल गया है। गाड़ी के अंदर से कुछ लोगों ने लाइव किया था, जिसमें साफ साफ सुनाई दे रहा है कि पैसवा के निकाल दलंगिन हो, पैसवा के केहू अपन आदमी के दे दलंगिन हो, साफ साफ सुनाई दे रहा है। मैं सिर्फ इतना ही चाहता था, इतना ही, मझवलिया थाना FIR दर्ज करे। उमाकांत सिंह जी कभी भी मुझे गोली मारवा सकते हैं। इसके पहले भी उन्होंने ऐसा कुछ किया है। CBI जांच हो उमाकांत सिंह के ऊपर जल्द से जल्द। अगर उस जांच में मनीष कश्यप दोषी पाया जाए तो मनीष कश्यप को फांसी पर लटका दिया जाए। अगर उमाकांत सिंह दोषी पाए जाए तो उन्हें सजा दिया जाए। बेतिया के पुलिस प्रशासन पे मुझे भरोसा नहीं है। 1 घंटे के बाद भी, इतना बड़ा विवादित मैटर होने के बावजूद भी SP वहाँ पे नहीं पहुँचे। मझवलिया थाना की कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद से DSP साहब ने एक्शन नहीं लिया। मतलब कि अब पूरी दुनिया की ताकत चनपटिया विधानसभा में मनीष कश्यप को हराने के पीछे लग जाएगी। यहाँ तक कि अभिषेक रंजन के भी कुछ समर्थक जो फेसबुक पे पोस्ट करते हैं अभिषेक रंजन के लिए, वो भी उमाकांत सिंह के समर्थन में उतरे हुए थे वहाँ पे। अभिषेक रंजन जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि कांग्रेस और BJP मिला हुआ है। इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि इन लोगों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, वरना हम सभी यही समझेंगे कि सारे के सारे प्रशासन जो है वो मिल के BJP को चुनाव जिता रहा है। सारे के सारे प्रशासन मिल के BJP को चुनाव जिता रहा है। क्यों हमला हुआ मेरे ऊपर? क्यों? अब ये लोग हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलेंगे, मुझे पता है। ये लोग कहेंगे कि मनीष कश्यप तिरवाह से मुसलमानों को ला के मेरे ऊपर हमला करवाया है। ये लोग कहेंगे, मुझे पता है, क्योंकि इनके पास कोई दूसरा सबूत ही नहीं है, कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। जब भी चुनाव हारो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलो, जब भी चुनाव हारो हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलो। और ये तिरवाह के सारे मुसलमानों को भी गाली दे रहे हैं, सारे हिंदुओं को भी गाली दे रहे हैं, तिरवाह के सभी लोगों को गाली दे रहे हैं। ये लोग सभी लोगों को, इनको किसने हिम्मत दिया है कि ये गाली दे? और सबूत मिल चुका है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, प्रशासन में अगर एक भी आदमी ईमानदार हो तो मनीष कश्यप एक फौजी का लड़का बड़ी ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहा है। इस लड़ाई में आप हमारा साथ दें। अगर सभी बेईमान होंगे तो मुझे पता है आप लोग किसी न किसी चौराहे पे मुझे गोली मार देंगे, मुझे पता है। अगर सभी ईमानदार होंगे, अगर एक भी ईमानदार होंगे तो मेरा साथ देंगे। अगर सभी बेईमान होंगे तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मैं चनपटिया विधानसभा के लोगों से विनती करना चाहता हूँ, अगर मेरी गलती है वहाँ पे तो आप सभी मुझे सजा दें। अगर मेरी गलती नहीं है तो आप सभी मुझे बचा लें। अगर आप सभी मुझे नहीं बचाएंगे तो ये लोग कहीं ना कहीं जो है मुझे मार देंगे। सब लोगों को मैनेज कर लिया जाएगा पैसे के दम पे, क्योंकि मोच का सवाल हो गया है बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी का। संजय जायसवाल जी SP से लगातार बातचीत कर रहे थे। कॉल डिटेल्स चेक किया जाए संजय जायसवाल जी का और SP साहब का। अगर ये सबूत नहीं सही पाया जाए, SP साहब को फ़ोन किया गया है तो उनके गार्ड साहब उठाएं। उन्होंने कहा SP साहब रक्सौल हैं, जबकि SP साहब रक्सौल कैसे क्यों चले गए? कल चुनाव था। तो ये सभी के सभी लोग मिले हुए हैं और सभी के सभी लोग जो है मेरे खिलाफ अब साजिश करेंगे, बड़े लेवल पे साजिश करेंगे और मेरे खिलाफ FIR भी करेंगे।
मैं जो FIR करूँगा उसे झूठा साबित कर देंगे, मुझे जेल में भी डलवाने की कोशिश करेंगे। अब मुझे अपने बेटे को, एक गरीब परिवार के एक गरीब बेटे को बचाने की जिम्मेवारी जो है वो चनपटिया विधानसभा के लोगों की है। ये लोग बहुत कुछ बोलते हैं मेरे बारे में। एक झोपड़ी का लड़का जो अभी उठ के अब पहाड़ों से टकरा गया है, अब आप लोगों की जिम्मेवारी है, अब आप लोग मुझे बचाएं। ये लोग कहते हैं कि मनीषवा अमीर है, मनीषवा ये है मनीषवा का घर। आप देख सकते हैं मेरे घर से कभी भी मुझे प्रशासन उठा सकता है। ये देख सकते हैं, ये मेरा खपड़े का घर है और ये देखिए यही है मेरा घर। और इस घर से निकला हुआ एक लड़का पहाड़ों से टकरा रहा है अपने हिम्मत और हौसला से। अगर आप लोगों ने आज मेरा साथ नहीं दिया तो ये लोग मुझे चकनाचूर कर देंगे, ये लोग मुझे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आज भगत सिंह इस देश में शहीद हो गए थे, आज मुझे आप लोग बचा लें। कल चुनाव है, अगर आप लोगों ने मुझे नहीं बचाया ना तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे नहीं छोड़ेंगे ये लोग। अगर मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अगर मैं वहाँ पे 1% भी गलत था, 1% भी गलत था तो मुझे सजा दिया जाए। अगर कोई प्रत्याशी पैसा बांट रहा है और दूसरे प्रत्याशी को ये बात पता चलेगा तो वो रोकने की ज़रूर कोशिश करेगा। मैं एक गाड़ी से गया था, इन लोगों के पास 3 गाड़ी था। मैं सिर्फ एक गाड़ी से गया था, वहाँ पे इन लोगों के पास 3 गाड़ी था। अभी बहुत से लोग बहुत कुछ बोलेंगे मेरे बारे में, बहुत कुछ, लेकिन मुझे आप लोग बचा लें। अभी तक प्रशासन ने FIR नहीं किया है। क्यों नहीं किया प्रशासन ने FIR? निष्पक्ष जांच क्यों नहीं किया है? मकान सिंह के इशारे पे FIR होगा, मेरे इशारे पे, मेरे कहने पे FIR नहीं होगा। सारा का सारा जो है पश्चिमी चंपारण का प्रशासन जो है वो मकान सिंह के साथ खड़ा हो गया है। अगर एक भी प्रशासनिक अधिकारी ईमानदार हैं तो मैं विनती करना चाहता हूँ आप लोगों से, एक बेटा को शहीद होने से आप लोग बचा लें। एक भी प्रशासनिक अधिकारी ईमानदार है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का बेटा, आप लोगों का परिवार बहुत खुशहाल रहेगा, आप लोग बहुत खुशहाल रहोगे। एक ईमानदार अधिकारी की सख्त ज़रूरत है मुझे, जो निष्पक्ष जांच करे। उनके गाड़ी में पैसा था, सबूत है, कल नेशनल मीडिया पे आएगा वो सारी चीज़ें। गलत हुआ है मेरे साथ, बड़ी ईमानदारी से मेहनत किया हूँ मैं, दिन रात एक करके मेहनत किया हूँ, दिन रात एक करके मेहनत किया हूँ। अब मुझे बचाने की या मुझे ख़त्म करने की जिम्मेवारी आप लोगों की मुझे पता है। ये लोग कल चुनाव में हर जगह षड्यंत्र करेंगे, हर जगह षड्यंत्र करेंगे, हर जगह षड्यंत्र करेंगे। मुझे बचा लिया जाए, मुझे बचा लिया जाए, मुझे चनपटिया के लोग बचा लें, मुझे चनपटिया के लोग बचा लें। हिंदू हो मुझे बचा लो, मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अगर आप लोगों ने मुझे बचा लिया मैं वादा करता हूँ। संजय जायसवाल जी बहुत बड़का गैमलर हैं, आप बहुत बड़े गैमलर हैं। बीजेपी से भी आप ही के प्रत्याशी को खड़ा करते हैं और कांग्रेस से भी आप ही प्रत्याशी को खड़ा करते हैं और ओवैसी के पार्टी से संतोष गुप्ता को आप ही खड़ा करते हैं। संतोष गुप्ता 1 महीना पहले बीजेपी के नेता थे और 1 महीना के अंदर अंदर ओवैसी के पार्टी से खड़े हो जाते हैं। बहुत बड़ा साजिश है, बहुत बड़ा। एक अकेला लड़का ईमानदारी से लड़ा, एक अकेला लड़का। अब इसकी ईमानदारी, अगर मैं बेईमान हूँ तो मेरा साथ देना, मैं ईमानदार हूँ तो मेरा साथ देना। मुझे तारीफ करने की कोशिश की है, मुझे मारने की कोशिश की है, जो भी हुआ गलत हुआ। भगवान मेरे साथ है, मुझे पता है। अगर भगवान मेरे साथ नहीं होते तो इतना बड़ा सबूत, इतना बड़ा हथियार मेरे हाथ में नहीं लगता। इतना बड़ा सबूत के रूप में लगा है हथियार मेरे हाथ में कि इनका लुटिया गुल होगा। साफ साफ रिकॉर्डिंग में कहा जा रहा है कि गड़िया से पैसा निकाल दस, कहीं सेफ जगह दे दस, कहीं भाजपा के उमाकांत सिंह जी
आपने जो किया है मेरे साथ गलत किया है। एक बार लोग बोल बंद होंगे। हर बार आप लोगों ने हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला है चुनाव के समय में। हर बार 2 दिन जितने भी दलित बस्ती है उसमें पैसों को बांटा है आप लोगों ने। इस बार सब कुछ को फ्लॉप कर दिया है मनीष कश्यप अकेले दम पे। कोई भी करोड़पति आदमी मेरा साथ नहीं दिया है। मिंकू शाही भाई बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि हर माँ आपके जैसा ईमानदार बेटा पैदा करे। आपने मेरा जो साथ दिया, अगर आप नहीं खड़े होते तो आज चनायन बान में वहीं पे मुझे उसी समय ख़त्म कर दिया हो गया होता, उसी समय। और अरुण ओझा सिर्फ और सिर्फ आपको हम लोगों ने छोड़ा है। मेरे जितने भी टीम पे जादू छापर के लोग थे सब अरुण ओझा, अगर मैं सही हूँ तो मेरे साथ आज से खड़े हो जाइए। आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग बहुत बहुत खुशहाल रहेंगे। अरुण ओझा जी जादू छापर प्लीज़, क्योंकि आपको हम लोगों ने, हमारे सारे लोगों ने आपको माफ़ कर दिया है। अरुण ओझा जी, आपने हाथ चलाया। अरुण ओझा जी, इस धरती पर आप और पुण्य का सजा मिलता है। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ खड़े हो जाइए, और मैं सही हूँ तो अंतरात्मा को जगाइए। अरुण ओझा जी, एक बार ईमानदारी पूर्वक मनीष कश्यप के लिए खड़े हो जाइए। अरुण ओझा जी, जादू छापर में आपका इज्जत बढ़ जाएगा। अगर नहीं खड़े होइएगा अरुण ओझा जी, तो जादू छापर के सभी लोगों की नज़रों में आप गिर जाइएगा। अरुण ओझा, सभी लोगों के नज़रों में जीवन भर आपने जो नाम कमाया है वो नाम 1 मिनट में मिट्टी में मिल जाएगा। अरुण ओझा जी, कृपया करके मेरे साथ खड़े हो जाइए। मैं विनती कर रहा हूँ, अगर मैं सही हूँ तो मेरा साथ दीजिए। आप उमाकांत सिंह जी के गाड़ी में थे, आप थे, रिकॉर्डिंग है हमारे पास, सबूत है हमारे पास। दुनिया का कोई भी ताकत को हमें भिगा नहीं सकता। बस अभी से लेके सुबह तक ये लोग सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग करेंगे, सिर्फ और सिर्फ साजिश करेंगे कि कैसे मनीष कश्यप को रोका जाए, कैसे मनीष कश्यप को फंसाया जाए। क्योंकि इनको पता है अगर मनीष कश्यप विधायक बन गया तो मनीष कश्यप ने भी कसम खाया कि सभी लोगों का जड़ जो है उखाड़ कर फेंक देगा, सभी लोगों का जड़ उखाड़ के फेंक देगा। एक लड़का लड़ रहा है। दोस्तों, साथ देना, आप सभी लोग साथ देना, सभी लोग साथ देना। अगर आप लोगों ने आज मेरा साथ दिया तो कल भगवान आप लोगों का साथ देंगे। एक बार मेरे लिए नहीं, भगवान के लिए आप लोग मेरे साथ खड़े हो जाए। एक बार सभी लोग ईमानदारी पूर्वक मेरे साथ खड़े हो जाए। मैं सभी लोगों से विनती करना चाहता हूँ, भगवान आपके परिवार को बहुत खुशहाल रखेंगे अगर आप सभी मेरे साथ खड़े हो गए तो ईमानदारी पूर्वक। कल मेरे जितने भी बूथ अध्यक्ष हैं, मेरे जितने भी लोग हैं, उनको रातों रात डरवाया जाएगा। बहुत से लोग जो है वो साइड हो जाएंगे, लेकिन ईमानदारी पूर्वक चुनाव कराना यार, ईमानदारी पूर्वक। अगर ईमानदारी पूर्वक चुनाव होगा तो मनीष कश्यप जीत जाएगा। और चनपटिया से एक बेटा को जीतना बहुत ज़रूरी है, चनपटिया से एक युवा को जीतना ज़रूरी है, चनपटिया से एक फौजी के बेटे को जीतना बहुत ज़रूरी है, चनपटिया से एक गरीब के बेटे को जीतना बहुत ज़रूरी है। मिंकू भैया, भगवान हर माँ के कोख में आपके जैसा मर्द बेटा पैदा करे, बस मैं इससे ज़्यादा आपके लिए कुछ नहीं कहूँगा। आज आपने जो किया वो जीवन में मनीष कश्यप के लिए आज तक किसी ने नहीं किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मिंकू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कभी भी कहीं से भी उठाया जा सकता है, कहीं से भी प्रशासन मुझे उठा सकता है, कहीं से भी मुझे प्रशासन उठा सकता है, कहीं से भी मुझे उठा के जेल में डाला जा सकता है। मुझे आप लोग बचा ले,
मुझे आप लोग बचा ले। 10 तारीख के पहले मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मेरे साथ कम से कम 1,000 लोगों को एक साथ चलना होगा, वरना ये लोग कुछ भी करा देंगे। मेरे साथ 1,000 लोगों को, चनपटिया के 1,000 लोगों को कम से कम चलना होगा मेरे साथ। 10 तारीख तक आप लोगों से विनती करना चाहता हूँ, सभी लोगों से विनती करना चाहता हूँ। बस इतना ही कहूँगा। बहुत मुझे प्रताड़ित किया गया है। कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक रंजन क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? क्यों उमाकांत सिंह पैसा बांट रहे थे? क्यों नहीं मीडिया को बुला रहे हैं? क्यों नहीं तेजस्वी और राहुल गांधी को बुला रहे हैं? क्यों नहीं उमाकांत सिंह के खिलाफ बोल रहे हैं अभिषेक रंजन? कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक रंजन क्यों नहीं अभी तक फेसबुक पे एक भी पोस्ट किया है उमाकांत सिंह के खिलाफ? क्यों नहीं पोस्ट किया अभिषेक रंजन ने? क्यों नहीं? सवाल पूछेगा पूरा चनपटिया, कल पूछेगा। कल अभिषेक रंजन ने, कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक रंजन ने अभी तक भाजपा के प्रत्याशी उमाकांत सिंह के खिलाफ, जिनका सबूत है सबके पास, पूरा दुनिया देख रहा है, पूरा बेतिया देख रहा है, उसके खिलाफ एक भी पोस्ट अभी तक क्यों नहीं किया अभिषेक रंजन ने? क्यों नहीं संतोष गुप्ता ने किया है? क्यों 13 प्रत्याशी में से सिर्फ अकेला मनीष कश्यप उनके खिलाफ खड़ा है? बाकी 12 प्रत्याशी जो है उमाकांत सिंह के साथ है। चक्रव्यूह है ये। अभिमन्यु अकेला लड़ रहा है, लेकिन वो महाभारत था, ये कलयुग है। उसमें अभिमन्यु हारा था, इसमें अभिमन्यु जीतेगा अगर आप लोग साथ देंगे तो। जय हिंद, वंदे मातरम।